नमस्कार, प्रणाम सभी को। मेरा नाम मुकेश है और आप बिहार तंत्र देख रहे हैं। जैसा मैं पोस्ट डाला था, छपरा में एक घटना हुआ है। छपरा के मांझी थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव में 3 युवक को पीट-पीट के हत्या कर दिया गया है। अब वीडियो हालाँकि जाति सूचक शब्द मैं यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप ही लोग पूछते हैं कि जिसकी हत्या हुई है वो किस जाति का था और जो हत्या की है वो किस जाति का था। तो मैं पहले ही वीडियो के माध्यम से ही मैं जाति स्पेसिफ़ाई कर देता हूँ, ताकि कमेंट में आप लोगों का जो है इस तरह का जात-पात पूछने वाली बात ना आए। जिन 3 लोगों का हत्या हुआ है वो तीनों राजपूत समाज के थे और जो हत्या किए हैं वो मुबारकपुर गाँव के ही मुखिया जी का नाम आ रहा है। जो मुखिया हैं वो यादव समाज का हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि लगातार जो बिहार में जिस प्रकार से सत्ता में बैठे लोग जात-पात का राजनीति करना स्टार्ट किए थे, और पप्पू यादव का खुद एक बयान है जिसमें वो बता रहे हैं कि जब से महागठबंधन का सरकार बिहार में आया है, पिछले लगभग 6-7 महीने पहले, तब से लेके 7 महीने के अंदर लगभग 475 सिर्फ यादवों का हत्या हो चुका है। तो इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ किसी एक जाति के लोग इन्वॉल्व हैं या कोई एक जाति के लोग पिटा रहे हैं और एक जाति के लोग मार रहे हैं। ये कहना बिल्कुल गलत होगा। लेकिन उन 3 युवक का हत्या क्यों हुआ, कैसे हुआ, करवाने वाले कौन हैं और क्यों ये सब हो रहा है, ये पूरा आपको इस वीडियो में मैं बताऊँगा। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बिल्कुल बने रहिएगा। सबसे पहले तो बता दूं, पहले घटना आप लोग वीडियो स्क्रीन पर चल रहा होगा, ये वीडियो देखिए कि 3 युवक जिनको मुर्गी खाने में बंद करके और लाठी डंडा से पीटा जा रहा है, जिसमें 2 की मृत्यु, एक तो वहीं पर स्पॉट डेथ हो गई और दूसरे जो पीएमसीएच में जाके मृत्यु हुई, और तीसरा अभी भी जीवन और मौत के बीच लड़ रहा है। बचने की संभावना बिल्कुल न के बराबर है। ठीक है। और एक और दूसरा वीडियो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जिसमें मृतक का बहन अपने समाज से, जो राजपूत समाज से, आके बोल रही है कि चूड़िया पहन के बैठ जाओ, और भी बहुत तरह की बातें बोल रही है, बदला लेने की बातें कर रही है। ठीक है। सबसे पहले तो जो हमारे बिहार के जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जिस प्रकार से लगातार जो है रामचरितमानस को लेके बयानबाजी हो रहा था, फिर उसके बाद 90% वर्सेस 10% की बात शुरू हो गया। 10% वाले दलाल होते हैं और घंटी बजाते थे अंग्रेज के, इस तरह की बातें हो रहा था, जात पात की बातें लगातार हो रहा था। तो उससे पहले ही पता चल चुका था कि अब बिहार का जो राजनीति है वो किस तरफ मोड़ ले रहा है और इसका परिणाम क्या आएगा। तो सब कुछ जो है वो सत्ता के इशारे के अनुसार हो रहा है। गलती हम लोगों का है कि सत्ता में बैठे लोगों का कोई जात नहीं होता है। जब 475 यादवों का हत्या हुआ था तो सत्ता में यही लोग थे, और जब आज दूसरे समाज के लोगों का हत्या हो रहा है तो भी सत्ता में बैठे यही लोग हैं। मतलब कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो 90 के दशक में हम लोग एक बार फिर से रिटर्न हो गए हैं, जहाँ पर अपना जान का रक्षा जो है ना वो स्वयं करना पड़ता था। कोई पुलिस, कोई प्रशासन, कोई नेता किसी को सहयोग नहीं करता था, और अपना जान जो मजबूत होता था, जिस गांव में अगर मान लीजिए मुबारकपुर गांव में अगर किसी एक जाति का संख्या ज़्यादा है, मजबूत है, तो वो दूसरे जाति के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। ये सेम हो सकता है कि दूसरे किसी और क्षेत्र में जाइएगा, किसी और गाँव में जाइएगा, तो वहाँ कोई दूसरे जाति का संख्या ज़्यादा होगा और वो दूसरी जाति पर अत्याचार करेंगे। पिछले लगभग 17-18 साल से ये चीज़ें बंद हो चुका था, लगभग बंद था। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा खत्म हो चुका था, लेकिन लगभग कम था, जो अब पिछले 7 महीने से लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले बता दूं कि वो 3 जो राजपूत युवक का हत्या हुआ है, वो तीनों अपना खेत पर गए थे गेहूँ पटाने के लिए, और वहाँ से उन लोगों को उठा लिया गया। जो पहले से उन्हीं के गांव के जो मुखिया थे यादव जी, वो निगाह रखे हुए थे, निगाह बनाए हुए थे तीनों पर, और तीनों को उठा के अपने मुर्गी खाने पर ले गए। उसके बाद मुखिया के घर पर फायरिंग हुआ। अब जब मुखिया के घर पर फायरिंग हुआ तो ये कहा गया कि वही तीनों लोग फायरिंग किए हैं, लेकिन वो तीनों पहले से मुखिया के कैद में थे। जो मुर्गी फार्म है, वहाँ फार्म के अंदर उन तीनों को बंद करके रखा गया था। तो फिर वो मुखिया जी के घर पर फायरिंग करने वाले कौन लोग थे? तो वो मुखिया जी के अपने लोग ही होंगे कोई, और ये सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ था। और वो तीनों को मुखिया जी के घर पर फायरिंग करने के जुर्म में पीट कर हत्या कर दिया गया। इतना बेरहमी से पीटा गया कि एक तो वहीं पर मर गया, दूसरा पीएमसीएच में रेफर हुआ, वहाँ जाके डेथ हो गया, और तीसरा जो है वो जीवन और मौत के बीच में है, लगभग मरा हुआ ही है, बचने का संभावना बिल्कुल कम है। तो ये जो लगातार बयानबाजी हो रहा था, उसका जो अब असर है वो ज़मीनी स्तर पर दिखना चालू हो गया है। जात पात के नाम पर एक बार फिर से बिहार में लोग एक दूसरे को मारने और एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। हालांकि नेता यही चाहते थे। समस्या देखिए उन लोगों का नहीं है, वो लोग सब एक ही हैं। क्या आरजेडी में काम करने वाले स्वर्ण समाज के लोग नहीं हैं? क्या पांडे जी नहीं हैं? क्या राजपूत नहीं है? लाला नहीं है? भूमिहार नहीं है? सभी जाति के लोग हैं। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि आरजेडी में सिर्फ यादव समाज के लोग हैं। सभी जाति के लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, और नेता का कोई जात नहीं होता है। गलती हम लोगों का है कि हम लोग उनको अपना जात का मान के, हम लोग नेता सिर्फ इसलिए चुनते हैं, अपने एरिया में मुखिया, विधायक, सांसद सिर्फ इसलिए चुनते हैं, इसलिए वोट करते हैं क्योंकि वो हमारे जाति के हैं। और आपके जाति के लोग, आप ये सोच के वोट करते हैं कि जब हमारा किसी से झगड़ा होगा
तो हमारे जाति का नेता अगर रहेगा, हमारे क्षेत्र में मुखिया रहेगा, विधायक रहेगा, तो वो हमारा साथ देगा। मतलब हम लोग का न कभी शिक्षा के लिए वोट करते हैं, न कभी रोजगार के लिए वोट करते हैं, न कभी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए वोट करते हैं। हम लोग का वोट का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपना पर्सनल, जब किसी से झगड़ा हो तो बस बदले का भावना होता है कि अगर हमारे जात का मुखिया रहेगा तो हमको सह रहेगा, हमको सपोर्ट करेगा। और वही हो रहा है। जो मतलब कहने का मतलब है कि जो रोगी चाह रहा था वही वैद्य बता रहा है। मतलब नेता जैसा चाहता था, जिस दिशा में बिहार को लेके जाना चाह रहे थे, अब उस दिशा में हम लोग जाना शुरू कर दिए हैं। एक बार फिर से 90 का दशक वाला वो दौर आ गया है। जो मजबूत होगा वही राज करेगा, वही शासन करेगा, वो चाहे गांव हो या फिर क्षेत्र हो। जो मजबूत होगा, फाइनेंशियली ताकत जिसके पास होगा, परिवार होगा, पैसा होगा, वो राज करेगा। अब एक बार सोचिए, ठीक है, उस गांव में मैं मानता हूं कि राजपूत का संख्या कम था, राजपूत कम थे तो पिटा गए। दूसरा गांव ऐसा भी होगा जहां राजपूतों का संख्या ज़्यादा होगा और यादव कम होंगे, वहां यादव पिटाएंगे। लेकिन उन उसके बारे में अब सोचिए, जो पूरे बिहार में और हर गांव में लगभग दो चार होते हैं, कम संख्या में है, जिनकी संख्या, जिस जात का संख्या बहुत कम है। क्या वो लोग को जीने का अधिकार नहीं है? क्या वो लोग सिर्फ पिटाने की भागीदारी हैं? तो उनके बारे में भी एक बार सोचिए। और मैं फिर से एक बार लास्ट में बस इतना ही कहूँगा कि जो भी इस तरह का जातीय उन्माद फैला रहे हैं, जो आपके ब्रेन वॉश कर रहे हैं ऊपर से बैठे, सत्ता में बैठे लोग, उनके बातों में मत आइए। कोई आपका काम नहीं आएगा। जब आप बेरोजगार रहिएगा, आपके पास पैसा नहीं रहेगा, आप बीमार पड़िएगा, तो आपका नेता काम नहीं आएगा। आपका नेता सिर्फ तब काम आएगा जब आप किसी से झगड़ा करिएगा, तब आपके जात का नेता काम आएगा। तो जात पात में थोड़ा बंटना कम करिए। एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक रहिए, और हर कोई इंसान है, अगर कोई किसी जात का संख्या कम है तो उसको भी जीने का अधिकार है, उसको भी अच्छा से जीने देना चाहिए। ठीक है। और जितना हो सके ये जात पात, हालांकि सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, वो लोग जो चाह रहे थे वो बिहार में शुरू हो चुका है। लेकिन मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी जाति को बोर्ड के एक साथ समेट के लेके चलिए। और हम लोग को अब समझना होगा कि जो नेता हमसे करवाना चाहते हैं वो हमें करना है या नहीं करना है। वीडियो के लास्ट में बस इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत।